आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सम यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे इन लाइफ। तो पहला टॉपिक है मेरा मैटर। मैटर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मैटर कोई चीज क्या हो सकती है। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, ये भी एक मैटर है। आपके पास गिलास में एक पानी है, वो भी एक मैटर है। और जैसे हम सांस ले रहे हैं, वो भी क्या है, गैस है, वो भी एक मैटर है। जैसे हम क्या कहें तो ध्यान से हम समझेंगे। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कह सकते हैं। मैटर हर जगह पर ऐसा हो सकता है कि वो आपको विजिबल भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन विजिबल हो, मतलब वो नजर ना आता हो। चलो हम देखते हैं। तो मैटर के हमारे 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। वैसे तो मैटर हमारा 5 स्टेट में वेरी करता है, मगर हम इस चैप्टर के अंदर अभी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही जानेंगे। सीडो मैटर और होता है, और एक और होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। वो हम आगे जब कभी कोई वीडियो आएगी तो उसमें हम बताएंगे। मगर अभी जो मेन हमारे हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सबसे पहले है डिफाइन शेप। सॉलिड में क्या होता है, इसकी शेप डिफाइन होती है। जैसे कि आपका ये मार्कर है, ये मार्कर की एक शेप है, ये कैसा दिखने में आपको भी समझ आ रहा होगा ये कैसा है। उसी प्रकार डिफाइन वॉल्यूम। डिफाइन वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसको रख देंगे तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और इसका कोई वजन होगा, इसलिए ये क्या है, इसका डिफाइंड वॉल्यूम है। इसी प्रकार लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, जैसे आपके गिलास में पानी है, किसी भी शेप में डालें आप उसका शेप ले लेता है, मगर उसका मतलब ये क्या है कि शेप तो डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि किसी भी गिलास में हम पानी डालेंगे तो वो गिलास का शेप ले लेगा, किसी पॉट में हम पानी डालेंगे तो पॉट का शेप ले लेगा। इसीलिए उसका डिफाइंड शेप नहीं होता, मगर डिफाइंड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम डिफाइन होने का मतलब आप चाहें तो पानी को हाथ में कैरी कर सकते हैं, मतलब आप पानी पीने के लिए हाथ में ले लेते हैं तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। इसी प्रकार सॉलिड को भी आप हाथ में कैरी कर सकते हैं। मगर जब हम गैस में आ जाते हैं तो गैस में ना ही उसका शेप होता है। कभी आपने सुना हो कि हमने ये कलर की गैस देखी, तो आप गैस को, किसी अलग कलर की गैस को शायद देख सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, परंतु उसका कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि आप सिलेंडर में डालें तो सिलेंडर का शेप ले लेगी गैस, तो उसमें चली गई। उसी प्रकार वॉल्यूम भी नहीं होता। वॉल्यूम क्यों नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया सॉलिड को आप हाथ में ले सकते हैं, लिक्विड को भी आप हाथ में ले सकते हैं, कैरी हो जाता है, मगर गैस गैस को आप हाथ में कैरी नहीं कर सकते। तो यही आपके 3 मैटर के 3 टाइप्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सिंपली वे में हम ये कहें कि जिस भी कोई वस्तु जो सॉलिड होगी तो उसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, इकट्ठे, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजिड होंगी। इसीलिए वो क्या करता है, हम उसे क्या कहते हैं, सॉलिड बोलते हैं। मगर लिक्विड में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं, जिससे कि ये मूवमेंट तो कर पाते हैं, मगर एक दूसरे से पैक तो होते हैं, मगर थोड़े से मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे आपने पानी को जमीन में चलता हुआ देखा होगा। मगर जब आप गैसेस स्टेट में आते हैं तो गैसेस स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के अंदर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस हो जाती है, मतलब एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मगर लिक्विड के अंदर एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होता है, मगर गैस और सॉलिड के अंदर एक दूसरे अट्रैक्शन क्या है, ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, ये दूर हो ही नहीं सकते। ये दूर हो जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, और ज्यादा दूर हो जाएंगे तो गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि मुझे सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, मुझे सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, तो लिक्विड में कैसे बदलूंगा, सिंपल सी बात है, उसको हीट दूंगा। क्या करूंगा, हीट दूंगा और लिक्विड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड से मुझे बदलना है गैस में, किस में बदलना है, गैस में। तो गैस में कैसे बदल सकता हूँ, उसको और गर्म करूंगा तो गैस में बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो सॉलिड में आप आइस ले लें, सिंपल जो आइस होती है, आइस को थोड़ा गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड को वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और थोड़ा गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाती है। ये आपने सिंपली देखा होगा जब आप घर के अंदर गैस का प्रयोग कर, क्या नाम है, जब पानी में बर्तन में पानी डाल के आप उसको गर्म करते हैं
तो गर्म करने के बाद पानी बॉयल होने लगता है, बॉयल होते होते ज़्यादा पानी होता है तो वो घट जाता है, वो कहाँ चला गया, उसका सारा इवेपोरेशन हो जाता है जिसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं, सारा उड़ के चला जाता है। तो आज के टॉपिक में आपको शायद समझ आया होगा मैटर 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं।